आपको मालूम है हमारे जगन्नाथ जी की मूर्ति अधूरी क्यों है? इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी कहानी है, आइए जानते हैं। वर्षों पहले जब पुरी के राजा मंदिर बनवा रहे थे, उस समय कोई भी भगवान की प्रतिमा नहीं बना पा रहा था और एक बूढ़े पंडित आते हैं और वो बोलते हैं कि वो बना सकते हैं। पर पंडित जी की ये शर्त होती है कि कोई भी 21 दिन तक दरवाजा नहीं खोलेगा, उनको कोई खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, वो खुद बनाएंगे। तो राजा उनकी शर्त मान लेते हैं और पंडित जी अंदर चले जाते हैं और वो काम शुरू कर देते हैं। 21 दिनों में से 14 दिन तक तो मंदिर के अंदर से आवाज आई कि काम चल रहा है, पर 14 दिन बाद एकदम शांति हो जाती है। उस समय राजा को लगता है कि बूढ़ा पंडित था, शायद खाना ना खाने की वजह से, पानी ना पीने की वजह से शायद उनकी मृत्यु हो गई। और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि जो पंडित जी है वो गायब हो जाते हैं। इसलिए हमारी भगवान की मूर्ति इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो 21 दिन में बननी थी, पर शर्त टूटने की वजह से वो 14 दिन तक ही बन पाई। अगर आपने भी फैक्ट पहली बार सुना है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। ये सुन के तो आप एकदम शॉक हो जाएंगे। जगन्नाथपुरी मंदिर की कोई भी शैडो फॉर्म नहीं होती है। जी हाँ, मंदिर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस हिसाब से किया गया है कि आप दिन के किसी भी टाइम पे मंदिर को विजिट करो, आप मंदिर की परछाई कहीं देख ही नहीं सकते हैं। और एक और बात जानिए, मंदिर के पास पूरी बीच है जो कि बहुत बड़ा समुद्र है, पर जब कोई भी मंदिर के अंदर एंटर करता है उसको पानी की आवाज आती ही नहीं है, लहरों की आवाज आती ही नहीं है। मतलब जब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पर हमें बाहर जो चल रहा है उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा, हमें कोई आवाज नहीं आएगी। पर जैसे ही हम मंदिर के बाहर निकल जाएंगे हमें वापस से वो आवाज आने लग जाएगी। जगन्नाथ जी के मंदिर की रसोई बहुत बड़ी है, पर साथ ही साथ जब वहाँ पर प्रसाद बनाया जाता है तो 7 हांडियां रखी जाती है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो 7 हांडी में प्रसाद बनता है उसमें जो सबसे ऊपर वाली हांडी होती है उसका प्रसाद सबसे पहले बन जाता है। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, मंदिर में जो प्रसाद बनता है वो परफेक्ट होता है, परफेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है सारे लोगों के हिसाब से। ना वो कभी बहुत ज्यादा होता है, ना वो कभी बहुत ज्यादा कम पड़ता है, हमेशा एकदम परफेक्ट होता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर जो झंडा है वो रोज बदला जाता है, पर साथ ही साथ एक और खास बात है कि जो झंडा है वो हवा के दूसरे डायरेक्शन में लहराता है। आप ये समझिए कि अगर हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो हम इस डायरेक्शन में चीजें लहराएंगी, पर वो झंडा हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लहराता है। और इस मिस्ट्री को आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है कि ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है। और ऐसे ही और मिस्टीरियस फैक्ट्स जानने के लिए आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं।